दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये दुनिया कम थोड़ी है, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मगरमच्छ की खेती करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक मगरमच्छ जितना ज्यादा खतरनाक होता है उतना ही ज्यादा कीमती भी होता है। इसीलिए इसके चमड़े से बनने वाली पर्स, जूते, बेल्ट का दाम सुनकर किसी के भी होश खराब हो जाएंगे। और ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ मगरमच्छों की खेती से। जानता हूँ आप हैरान हो गए होंगे कि मगरमच्छों की भी खेती होती है क्या, तो आपको बता दूं, हाँ, जहां इनके अंडों से लेकर इनको बड़ा होने तक पाला जाता है, खिलाया पिलाया जाता है और जब सही समय आता है तो इन्हें मार दिया जाता है। उसके बाद इनके मांस से खाल अलग कर ली जाती है। जहां पर मगरमच्छ का मांस मार्केट में बिकने के लिए चला जाता है और खाल का यूज अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जाता है। और सिर्फ थाईलैंड में 1000 से भी ज्यादा क्रोकोडाइल फार्म्स हैं, जिनमें हर साल लगभग 12 लाख से भी ज्यादा मगरमच्छ पाले जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि इनकी फार्मिंग कैसे होती है। मगरमच्छों की खेती एक बहुत ही बड़ा जोखिम भरा काम है, जहां पर एक छोटी सी भी चूक 1 सेकंड में आपकी जान ले सकती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया जैसी जगहों पर भारी संख्या में पाए जाने वाले मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों पर रह लेते हैं। वैसे तो ये जमीन पर काफी ज्यादा स्लो रहते हैं, लेकिन पानी में इनकी फुर्ती दोगुनी हो जाती है। तो आपको बता दूं कि मगरमच्छों की 2 प्रजातियां होती हैं, जहां एक प्रजाति खारे पानी में रहती है और दूसरी प्रजाति मीठे पानी में रहती है। अब वहीं पर खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छ से ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता है। इनकी लंबाई लगभग 5 से 7 मीटर हो सकती है और कभी कभी ये उससे भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। वहीं पर एक मगरमच्छ का वजन 500 से 800 किलो तक हो जाता है। इनके इतने ज्यादा वजन की वजह से इनका मीट मार्केट में पहुंचाया जाता है, जहां पर इनके मीट को खाने वाले लोगों की भरमार लगी पड़ी है। तुम सोच सकते हो कि जो मगरमच्छ दूसरे जानवरों को खाते हैं, ये लोग उनको भी नहीं छोड़ते। क्या कर सकते हैं यार, इंसान जानवरों से कम थोड़ी है। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक मगरमच्छ का बाइट फोर्स इस दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, जो कि कछुओं के सेल को भी मूंगफली की तरह चबा जाते हैं। हम इंसानों को अच्छी तरीके से पता है कि ईंट और पत्थर हम लोग नहीं पचा सकते हैं। वहीं कई बार मगरमच्छ शिकार करते वक्त ईंट और पत्थर दोनों को निगल जाते हैं और पचा भी लेते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं इनकी खेती से। देखो, सबसे पहले इनके अंडों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि एक भी अंडा खराब ना हो। एक बार में एक मादा मगरमच्छ 10 से 60 अंडे देती है। उसके बाद उन अंडों को इंक्यूबेट किया जाता है। इस प्रोसेस में अंडों को जल्दी से विकसित किया जाता है ताकि अंडों से बच्चे जल्दी बाहर आ सके। जैसे ही ये बच्चे अंडे से निकलते हैं, इन्हें पानी में डाल दिया जाता है। अब जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसकी दबा के सेवा की जाती है, वैसे ही इन बच्चों को रोज फ्रेश मांस खिलाया जाता है। मगरमच्छों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगा करती है और इस तरीके से उनको लगभग 2 से 3 साल खिलाया जाता है। 2 से 3 साल लगातार खिलाने के बाद ये धीरे धीरे बड़े होते हैं और जब इनका शरीर पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, उसके बाद का प्रोसेस आता है इनसे पैसे बनाने का, जहाँ पर एक एक मगरमच्छ लाखों रुपए बना कर देता है फार्म के मालिक को। अब सबसे पहले इन्हें मारकर इनकी खाल को उतारा जाता है और बचे हुए मांस को अच्छी तरीके से मशीनों से काटकर साफ किया जाता है। एक एक मांस के टुकड़े को सफाई के साथ पैक किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर ये मांस मार्केट से होते हुए रेस्टोरेंट्स और होटल्स में जाता है और लोग काफी डिमांड पर इसकी मांग भी करते हैं और खाते भी, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि मगरमच्छ का मांस खाने से बीमारियां दूर होती हैं और शरीर हेल्दी रहता है। और इनके मांस से कई सारी फायदेमंद दवाइयां भी बनाई जाती हैं। वहीं पर बात करें इनकी खाल की, तो इंटरनेशनल मार्केट में इनके खालों की बहुत ही ज्यादा कीमत है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां और ब्रांड्स इनके खालों को लाखों में खरीदती हैं। इसके बाद वो बड़ी बड़ी कंपनियां और ब्रांड इनसे पर्स, जैकेट और बेल्ट बनाती हैं। एक छोटे से पर्स की कीमत लगभग हजारों डॉलर्स में होती है। वहीं पर जैकेट की कीमत 5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। अब मगरमच्छ के मीट की बात करें तो वो भी कुछ कम रुपए कमा कर नहीं देता। मगरमच्छ का मीट 1 किलो लगभग 1000 रुपए का होता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मगरमच्छों की खाल और मांस तो बिकते ही बिकते हैं, साथ में खून भी बिकता है। अब आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मगरमच्छों की खेती में कितना ज्यादा मुनाफा है, जहां उसका खून तक बिक जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी खेती करना इतना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी खेती करने के लिए बहुत ही भारी इन्वेस्टमेंट लगता है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्योंकि यह बहुत ही रिस्की काम होता है, इसीलिए आपको सरकार से लाइसेंस
लाइसेंस भी बनवाना पड़ता है। तब कहीं जाकर इन पर 3 से 4 साल पैसे खर्च किए जाते हैं और जब इनकी कटाई होती है तो मालिक की जेब भर जाती है और उसके बाद फिर यही प्रोसेस दोहराया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो किस जानवर की खेती पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। अगर उस जानवर की खेती होती होगी तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।